हम आ गए जी, हम अपने रोड पकड़ ली है हमने, देहरादून वाली। अब आ गया ये प्लेन्स इलाका, नीचे का प्लेन इलाका आ गया। अब ये अब इस इलाके में ना पुल की डाली ना बांस के पेड़, सब खत्म हो गया दोस्तों इधर आते ही। ना बुरांस की डाली, ना बांस की डाली, ना पीपल की डाली, ना पीपल की डाली है। पहले कौन सा पीपल डाला की जाम ना रोड कटे तब जब बड़े रोड चढ़वे रोड चौड़ी है तो वो कटेगी। अरे भाई तो जब से रोड चौड़ी हुई ना, जब पहले हम भी आते थे तब तो पीपल के पेड़ तो काफ़ी देखने को मिलते थे। रोड क्या घर का अब कम है, प्लेन इलाका आ गया दोस्तों। अब झाड़ी झाड़ी पहाड़ी में पेड़ भी नहीं है, पता वो अजीब सी सूखी झाड़ियाँ हैं वो, है ना, जैसे कटरीली झाड़ियाँ नहीं होती, कांटेदार, वही दिखती है ये देहरादून के रोड के किनारे। और चीड़ बांज बुरांस का फल सब हो गया जी ख़त्म। आ गए हम फिर उसी मौसम में, सर्दी वाले ट्रैफिक प्रदूषण भरे वातावरण की रोड पकड़ ली है हमने अब देहरादून की। चलिए जी, दिखाएंगे आपको भी रास्ते में देवभूमि का सफ़र अपना दोस्तों। फिलहाल अभी हो रहे हैं सुबह के, कितना हो रहा टाइम, 8:30 ना, 9 बज गई है, 9:15 हो गए। मलेथा में आए दोस्तों हम। ये है माधव सिंह भंडारी, उत्तराखंड के वीर सेनानी, वीर महापुरुष माधव सिंह भंडारी के गांव में आ गए हैं हम, मलेथा गांव में, जो कि माधव सिंह भंडारी के नाम से फेमस है ये मलेथा गांव। माधव सिंह भंडारी जी का स्मारक स्तंभ भी है मलेथा गांव में, बहुत बड़ा। ये देखिए आप मलेथा गांव को, ये है मलेथा। जैसे मैंने आपको पिछली बार माधव सिंह भंडारी का यादगार पुराना जो माधव सिंह भंडारी के नाम पे जो गाना लिखा था वो सुनाया था दोस्तों मैंने आपको। कैसो छो भंडारी तेरो मलेथा, ए जानो रुकमा मेरा मलेथा, पानी को झुमराट मेरा मलेथा, ए जानो भंडारी तेरा मलेथा। ये है वो गाना दोस्तों मलेथा गांव का, ये है पूरा मलेथा गांव है। बहुत अच्छा लगा पता मुझे ये पूरा मलेथा गांव की लोकेशन है दिखने में। मैं पिछली बार जब आए थे हम यहाँ से गए थे तुंगनाथ चौक था, उस समय भी मैंने दोस्तों ये नीचे उतर के अपनी कार से आपको मलेथा गांव की लोकेशन दिखाई थी। और ये देखो दिख रही है मलेथा गांव, बहुत अच्छा लगा मुझे नज़ारे व्यू यहाँ से। ये देखो खूब पूर्ण कन्या जन्म है मलेथा लोगों का मूड के पानी नज़दीक है ना, गंगा माई नज़दीक है, तो नीचे गंगा माई की साइड नीचे खेती हो रखी है पता नीचे को। ये दोस्तों अपने गांव से वापस लौटते समय पहुंचे हम देवनगरी देवप्रयाग में, और देवप्रयाग में ये पूजा की दुकानें शुरू हो गई जी देवप्रयाग संगम के ऊपर। और यहाँ पे है दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी माँ का संगम है। यही हमारी देवभूमि की देवनगरी है जी, उत्तराखंड की तीर्थ स्थल है ये, सबसे ज़्यादा मानते हैं हमारी देवभूमि में। और हमारे गांव की दोस्तों जब ये घंडियाल देवता का ये यज्ञ का आयोजन हुआ गांव में, घंडियाल देवता की पूजा शुरू हुई 7 तारीख, तो सारे गांव वाले हमारे यहीं पे आए थे देवप्रयाग में नहाने के लिए, स्नान करने के लिए। हमारे गांव के जो पसवा होते हैं ना दोस्तों, पसवा, तो वो यहीं पे आए थे देवनगरी में स्नान करने। हमारे गांव के लोग शुरू से देवप्रयाग में ही आते हैं, जब भी हमारे गांव में
कुछ पूजा पाठ धार्मिक कार्य का शुभारंभ होता है। देव डोली निकलती हैं, पूजा पाठ का माहौल होता है। हमारे गांव में फेमस, हमारे गांव में घंघाल देवता का खिरसू के मेले की पूजाई होती है। तो सब देवप्रयाग देवनगरी में आते हैं स्नान करने। अभी हम इसी देवनगरी में हैं दोस्तों। अभी दिखाती हूँ मैं आपको, देवनगरी के दर्शन कराती हूँ। ये है देवप्रयाग दोस्तों। जय हो माँ अलकनंदा भागीरथी, जय हो देवभूमि हमारी, जय हो हमारी देवनगरी के देवी देवताओं की। इतनी गाड़ियाँ रोड के किनारे खड़ी होती हैं यहाँ पे। ये है देवप्रयाग का मार्केट। ये है देवप्रयाग का मार्केट। सुबह सुबह गढ़वाल में ना, पहाड़ों में दोस्तों, धूप इतनी नहीं निकली है, अभी हल्की धूप है। देवप्रयाग में चमकी हमारे मुंह पे खूब धूप। ऊपर से तो हम पेड़ों की छाँव में आए। हर हर गंगे, ये है दोस्तों देवनगरी, देवप्रयाग है। ओम सूर्य देवाय नमः। ये है जी देवप्रयाग का बोर्ड है यहाँ पे। और ये जो नीचे को रोड जारी है, ये पौड़ी के रोड है। भोले बाबा की मूर्ति के सामने हर हर महादेव शंभू, जय भोलेनाथ। आ गए दोस्तों हम तीन धारा में, और अभी बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है और काफ़ी यात्रीगण दिख रहे हैं मुझे ये तीन धारा के इस होटल में नाश्ता करते हुए। बहुत ज़्यादा भीड़ दिख रही है आज इस होटल में। दोस्तों खाना खाने का मन तो नहीं कर रहा था, पर हम देखिए हमेशा हमें कई साल हो गए हम इसी होटल में आते हैं और इस होटल का खाना हमें इतना स्वादिष्ट लगता है। अब खा रही हूँ। ये कर लिया दोस्तों हमने यहाँ पे नाश्ता खाना में, और यहाँ तीन धारा से मैं होटल के अंदर से आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ये है तीन धारा बसा है दोस्तों, ऊंची ऊंची हमारी देवभूमि उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच में है तीन धारा। ये देख सकते हैं आप, सारे होटल हैं ये एक लाइन पे। और ये जगह यात्रीगणों के लिए, पर्यटकों के लिए बहुत फेमस जगह है यहाँ पे ये तीन धारा। पहले से ही सभी यात्रीगण, सभी पर्यटक देवभूमि में आने वाले तीन धारा में रुकते ही रुकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे तीन धारा इसलिए है इस जगह का नाम, यहाँ पे जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ से इतने सारे इन पहाड़ियों से पानी के स्रोत हैं, पानी के धारे हैं। जैसे गांव में पहाड़ी में होते हैं ना धारे, तो सारे जल स्रोत, सारे धारों का पानी आता है यहाँ पे मिल के ऊपर पहाड़ियों से। पानी के धारे ही धारे हैं ये नीचे, यहाँ पे ठंडा पानी रहता है यहाँ पे धारों का, बहुत ज़्यादा धारे हैं इस जगह में। ये निकल
निकले जी हम नाश्ता करके बाहर। बढ़िया ना दीदी आ गया घर में जाना था सर से सुबह में 2 दिन भैया आज आ गया। हम हमेशा इनके ही होटल में रुकते हैं यहाँ 3 धारा में। ए शोभा ए वो बच्चों पूरा कोल्ड ड्रिंक रखे ठीक है दीदी वाह ये रहो हमारा के लाल वाला हमारे यहाँ चलते हैं जी होटल से। हाँ और बड़े कौन कमा कर लाए हैं। अरे तुम नाश्ता कर रहे थे जब हमारे तो नाश्ता कर रहे थे उसके बाद अभी मैं होना मतलब हमारी घर का सिस्टम ये है ना वो होगा अप्रैल मई में प्रोग्राम सेट कर हाँ हाँ अप्रैल लास्ट में होगा उधर होना फिर वहाँ ठीक से बैठो वहाँ। ये है धारा हमेशा हम यहीं पे आते हैं। ये है 3 धारा का धारे का पानी है ये। फिर दोस्तों 3 धारा में ना जो हमारे गांव के गढ़वाल के दाल ये होती है जैसे कोदे का मंडवे का आटा है दाल है झंगोरा है कोदा है तो सब पहाड़ी आइटम मिलते हैं यहाँ 3 धारा में। ये दिखाती हूँ मैं आपको हमेशा लेते हैं यहाँ पे जी। ये दाल लेते हैं ये पहाड़ी झंगोरा कोदा सब मिलता है यहाँ पे लेते हैं हम इन दुकानों से। ये हैं जी दुकानें यहाँ पे लगी हैं ये अंकल जी की सारे ये देखो ये हैं दुकानें ये ऐसे बिकते हैं ये पहाड़ी आइटम सारे पहाड़ी सामग्री है दोस्तों। ये अंकल जी बोल रहे 3 धारा की दाल है अंकल जी पहाड़ी दाल चले सारी ना आप ऐसा नहीं दुकान है अब बिजा महंग ना तुम घोरा दाल नहीं मन मैं तो ले मन हमेशा। अरे महंगा तो वेगी पर ये महंगा भी नहीं कर ना दौड़ बड़ी रेट रखते चल गाँव फोन बिकता नहीं गाँव के हिसाब से गाँव में वहाँ भी बहुत कम है गोड़ बांधना नहीं रखना है तो गोड़ बांधना नहीं रखना तो तुम क्या बड़े नहीं होता है मुश्किल से जवाल कम बोलना। हाँ जवाल कम बोल गाँव में कोई नहीं रखना चंदा पूर्णों में सब साफ करना तभी तुम रेट हाई फाई करे सब कुछ महंग सब कुछ ले रहे हैं जी यहाँ पे बुरास का और ये जूस यहाँ पे दाल दूध देखो आगे आना दोस्तों जब इस रास्ते पे आओगे यहाँ पे पूरे पहाड़ी आइटम ले सकते हैं आप। निकले जी हम 3 धारा के होटल में नाश्ता करके अपने सफ़र में आगे अपने घर की ओर दोस्तों। ना तो दगड़ियों अपना पौड़ी गढ़वाल भटिगी पहुँचा हम ये 3 धारा तक ये खूबसूरत से 3 धारा हसीन वादियाँ दिखाने मिल तुम थी। अब मिलला अगने नेक्स्ट ब्लॉग में मिल हम आप थी तब तक सभी दगड़ियों थे बाय। जय श्री राम जय देवभूमि जय उत्तराखंड।